अगर हम इस रिपोर्ट की माने तो न्यू आधार एनरोलमेंट में बड़ी बदलाव 30 सितंबर के बाद आपको देखने को मिल सकता है। इस रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों क्या बड़ी बदलाव आपको देखने को मिल सकता है? आने वाले समय में 30 सितंबर के बाद कुछ सिलेक्टेड आधार सेंटरों में न्यू आधार एनरोलमेंट का कार्य किया जाएगा। बाकी के जो भी आधार एनरोलमेंट सेंटर हैं वो बस अब अपडेट का कार्य कर पाएंगे या फिर 0 से 5 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का ही आधार एनरोलमेंट का कार्य कर पाएंगे। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है। जैसा कि आप हमारे कर्सर के पास देख पा रहे होंगे, कुछ सिलेक्टेड सेंटर में ही अब फुल आधार एनरोलमेंट का कार्य किया जाएगा। बाकी जो है आधार एनरोलमेंट सेंटर उन्हें अब डिसेबल कर दिया जाएगा। वो बस अब बच्चों का ही न्यू आधार एनरोलमेंट कर पाएंगे। 5 वर्ष से ज़्यादा के उम्र के व्यक्तियों का वो न्यू आधार एनरोलमेंट अब नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ सिलेक्टेड आधार सेंटर रहे जहाँ पे आने वाले समय में बस इन्हें ही परमिशन होगा कि ये न्यू आधार एनरोलमेंट का कार्य कर पाएँ। बाकी जितने भी आधार सेंटर हैं पूरे इंडिया में उन्हें बैन कर दिया जाएगा। इस पूरी रिपोर्ट को हम हिंदी में रीड एंड वॉच करेंगे फ्रेंड, और पूरी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे 30 सितंबर के बाद क्या बड़ा बदलाव हो सकता है इस रिपोर्ट की अगर हम माने। और इस प्रकार का कार्य अगर UIDAI ने परमिशन दे दिया तो अब सिलेक्टेड आधार सेंटर में ही न्यू आधार एनरोलमेंट का कार्य आगे होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दोस्तों से आग्रह करना चाहूँगा, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल न्यू अपडेट ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल वीडियो हमारे चैनल पे टाइम टू टाइम आते रहते हैं। तो चलिए आगे हम हिंदी में इसे रीड एंड वॉच करेंगे और अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे ये क्या रिपोर्ट है और आने वाले समय में क्या नया परिवर्तन होने वाला है। जैसा कि दोस्तों आप भी रीड एंड वॉच कर पा रहे होंगे, कार्यालय ज्ञापन विषय आधार नामांकन पारिस्थितिकी तंत्र का सुदृढ़ीकरण केवल नामित आधार केंद्रों पर निवासियों के नए नामांकन को प्रतिबंधित करने के संबंध में UIDAI पहले ही 134 करोड़ से अधिक आधार नंबर जारी कर चुका है, जिसमें कुल आबादी का 93% से अधिक और लगभग 100% वयस्क आबादी शामिल है। नए जन्म के कारण मुख्य रूप से 0 से 5 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए नए नामांकन की आवश्यकता होती है। हाल के दिनों में पहचान के प्रमाण के रूप में आधार के महत्व को देखते हुए किसी भी धोखाधड़ी नामांकन गतिविधियों के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा पर संभावित प्रभावों पर चिंता बढ़ रही है। किसी भी अवैध निवासी को आधार बनाने की संभावना को कम करने के लिए नए आधार नामांकन के लिए नामांकन पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करने की आवश्यकता महसूस की गई है। तदनुसार केवल निम्नलिखित आधार केंद्रों पर निवासियों के नए नामांकन को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया है। मतलब ये जो 4 सेंटर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फ्रेंड, अब आने वाले समय में 30 सितंबर के बाद इन्हीं सेंटरों में न्यू आधार एनरोलमेंट का कार्य होगा। बाकी जितने भी सेंटर हैं उन्हें अब बैन कर दिया जाएगा या फिर 0 से 5 वर्ष से ऊपर के किसी भी नागरिक का न्यू आधार एनरोलमेंट का कार्य नहीं कर पाएंगे। तो ये रहे दोस्तों वो सेंटर जहाँ पे अब आने वाले समय में न्यू आधार एनरोलमेंट का कार्य होगा। बाकी सेंटरों में इस प्रकार का कार्य बंद कर दिया जाएगा। जैसे कि दोस्तों मैं सभी UIDAI पूछता है CSC ई-गवर्नेंस द्वारा संचालित सभी राज्य जिला स्तर के आधार केंद्र जहाँ पे फुल आधार का कार्य होगा। इसी प्रकार से भारतीय डाक द्वारा संचालित नामित आधार केंद्र संबंधित CPMG इंडिया पोस्ट प्राधिकारियों के परामर्श से जिला ब्लॉक स्तर पे ऐसे केंद्रों को नामित करने के लिए RO को भेजा गया है। इसी प्रकार से दोस्तों राज्य सरकार के रजिस्ट्रार द्वारा संचालित नामित आधार केंद्र संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से जिला या फिर ब्लॉक स्तर के जो सेंटर होंगे उन्हीं में न्यू आधार एनरोलमेंट का कार्य किया जाएगा। RO द्वारा प्रदान किए गए ECMP स्टेशन ID रजिस्ट्रार EA कोड के साथ नए नामांकन को प्रतिबंधित किया जाना है। सभी शेष ECMP ग्राहक सभी मौजूदा के साथ जारी रहेंगे। नए नामांकन को छोड़कर ये प्रावधान रहेगा। 0 से 5 वर्ष के आयु वर्ग के तहत बच्चे के नए नामांकन के लिए CELC क्लाइंट के उपयोग पर प्रतिबंध नहीं होगा। पालन की जाने वाली प्रक्रिया में संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय आधार नामांकन केंद्रों जहां नया आधार नामांकन होना है
के स्टेशन आईडी की सूची साझा करने के लिए कुछ इस प्रकार का इस नोटिस में आप रीड एंड वॉच कर पा रहे होंगे दोस्तों। टेक ऑपरेशन डिवीजन और टेक डेवलपमेंट डिवीजन को स्टेशन आईडी प्राप्त होने इस एमपी क्लाइंट को अद्यतन करने के लिए यूआरएल साझा करने के लिए तकनीकी संचालन अधिसूचना के माध्यम से उन स्टेशनों पर सभी नामांकन अद्यतन और अन्य सुविधा उपलब्ध हैं। और जो इस रिपोर्ट में बताया गया है, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो ये रहा दोस्तों, यूआईडीएआई क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सूची को अंतिम रूप देना 20 सितंबर 2022 रखा गया है। ग्राहक में आवश्यक परिवर्तन प्रभाव 30 सितंबर 2022 से ये हो सकता है। नई व्यवस्था जो लागू होगी वो 1 अक्टूबर से लागू होने वाला है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का इस रिपोर्ट में कहा गया है। आने वाले समय में हो सकता है कि इस प्रकार की संभावना पूरी हो सकती है, क्योंकि दोस्तों राष्ट्रीय हित में ये चीज़ें सही है। तो यूआईडीएआई इस प्रकार का निर्णय ले सकती है और आने वाले समय में इस प्रकार का रिजल्ट भी आपको देखने को नज़र आ सकता है। आपकी राय क्या है दोस्तों? आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।